डेयरी शॉप का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, डेयरी की दुकान पर हम सब कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते ही हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, देसी घी, मावा, लस्सी या फिर कुछ और। देखा जाए तो सिर्फ दूध से बनी चीजों के अलावा और भी काफी सारी चीजें डेयरी की दुकान पर बेची जाती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप भी सोच रहे हो अपनी डेयरी की दुकान शुरू करना, तो आज के इस वीडियो में हम आपको काफी सारी जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपको डेयरी की दुकान शुरू करने के लिए बहुत काम आएगी। और आज हम वह सभी सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल अक्सर डेयरी की दुकान शुरू करने पर आते हैं। तो शुरू करते हैं। डेयरी की दुकान के लिए जगह ढूंढें। जैसे कि डेयरी पर मिलने वाले सामानों की डिमांड मार्केट में हर जगह रहती है, इस हिसाब से आप जगह किसी रोड साइड देख सकते हो, जहाँ से लोग अपने किसी काम से आते जाते ही है, या आप किसी मार्केट में देख सकते हो। दोनों ही तरफ आपकी डेयरी की दुकान अच्छे से चल सकती है। दुकान आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए जहाँ आपका दुकान का काउंटर और फ्रिज अच्छे से रखा जाए। फिर डेयरी की दुकान पर दूध गर्म करने की जरूरत भी पड़ती है, जैसे दही बनाने के लिए, तो आपका यह काम भी आसानी से हो जाना चाहिए। इसके बाद यह भी ध्यान रखें कि आपकी दुकान पर पानी की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। डेयरी की दुकान में लगने वाले उपकरण। सबसे पहले आपको बड़े पतीले की जरूरत पड़ेगी, जो कि दूध गर्म करने के लिए काम आएंगे। फिर उसके बाद दही जमाने के लिए आपको बर्तन खरीदने होंगे, और फिर कुछ छोटे बड़े चम्मच भी आपको लगेंगे। इसके बाद गैस चूल्हा की भी जरूरत पड़ेगी। यह सभी चीजों के बाद आपको फ्रिज की भी जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको डीप फ्रिज खरीदना होगा, जिसमें आपकी दही, दूध, ग्रीन पीस और बाकी सामान रखे जाएंगे। इसके बाद आपको डिस्प्ले फ्रिज खरीदना होगा, जिसमें रखा हुआ सामान कस्टमर को बाहर से आसानी से दिख जाएगा। डेयरी शॉप का इंटीरियर डिजाइन। दुकान के डिजाइन के लिए आपको सबसे पहले एक काउंटर रखना होगा। फिर उसके बाद आपको और भी अलग अलग सामान रखने के लिए दीवार पर अच्छे क्वालिटी के ग्लास लगवाने होंगे, या आप चाहे तो इस तरह के लकड़ी के बॉक्स भी बनवा सकते हो। इनका फायदा यह होगा कि आप वहाँ पर बिस्किट, नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट, मसाले के पैकेट और भी कई सारी चीज रख सकते हो। डेयरी की दुकान के लिए लाइसेंस। शुरुआत में आपको डेयरी की दुकान शुरू करने के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस और फूड लाइसेंस बनवाने होंगे। यह लाइसेंस आप अपने यहाँ के म्युनिसिपल ऑफिस से बनवा सकते हो। डेयरी की दुकान के लिए दूध कहाँ से खरीदे। रोज डेली दूध खरीदने के लिए आपको दूध के होलसेलर से संपर्क करना होगा। आपको आपके यहाँ कई सारे होलसेलर मिल जाएंगे जो कि दूध सप्लाई करते हैं, जहाँ से आपको अच्छे क्वालिटी का दूध मिल सकता है। आप उनसे बात कर सकते हो। और फिर आप यह भी तय करें कि आप कौन कौन सी चीज खुद बनाने वाले हो, और फिर कौन कौन सी चीज आप डायरेक्ट होलसेलर से खरीद कर बेचने वाले हो। जैसे कई दुकानदार पनीर, घी, मावा, चीज, बटर डायरेक्ट होलसेलर से खरीदते हैं, और दही, लस्सी, छाछ खुद बनाते हैं। आप भी अपने हिसाब से यह तय करें। डेयरी की दुकान पर क्या क्या सामान बेच सकते हैं। डेयरी की दुकान पर आप काफी सारी चीज बेच सकते हो। जैसे दूध से बनने वाली चीज तो हमें पता ही है, दही, पनीर, घी, मावा, लस्सी और भी चीजें। लेकिन इनके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, टोस्ट, क्रीम रोल, बटर, ब्रेड, फिर चिप्स, चॉकलेट, जूस, नमकीन, खजूर, काजू बादाम के पैकेट, कुछ खाना बनाने में लगने वाले मसाले, यह सारी चीज आप अपने दुकान पर रख सकते हो। जैसे जैसे आपकी दुकान पुरानी होगी, आपको और भी नए नए सामान रखने के आइडिया मिलते जाएंगे। डेयरी की दुकान की जरूरी बातें। एक, आपको डेयरी की दुकान में होने वाले सभी काम को एक बार अच्छे से सीख लेना चाहिए। सीखने के लिए आप चाहे तो 1-2 महीने किसी डेयरी की दुकान पर काम भी कर सकते हो। ऐसे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि कैसे वे काम करते हैं। फिर डेयरी की दुकान पर मिलने वाला सामान कितने दिन तक अच्छा रहता है और कौन सी चीज जल्दी खराब हो जाती है, वह सब आपको अच्छे से समझना होगा। 2, आप अपनी दुकान पर शुरुआत में दूध से बनने वाली सभी चीज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही रखें, और जैसे जैसे कस्टमर ज्यादा आने लग जाए उस हिसाब से सामान की क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करें। 3, एक सीलिंग मशीन भी खरीदे, जो कि 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाती है। यह मशीन का फायदा यह होगा कि आप आसानी से दूध, पनीर या फिर किसी और चीज को पैक करके कस्टमर को दे सकते हो। इसके बाद आप सामानों को वजन करने के लिए वजन करने की मशीन भी खरीदे। यह भी ज्यादा महंगी नहीं आती। 4, आपको अपनी डेयरी रोज सुबह जल्दी ओपन करनी होगी। 5, आपको सभी सामानों की क्वालिटी अच्छी और फ्रेश देना बहुत जरूरी है। 6, जब आप अपनी दुकान का बोर्ड बनवाओगे डेयरी की दुकान के नाम से, तो आप एक छोटा बैनर भी बनवाए, जिस पर आपके दुकान पर मिलने वाले दूध से जुड़े सामानों का नाम लिखा होगा, और उस बैनर पर आप सामानों के रेट लिखने के लिए थोड़ी जगह रखवाए, जिससे कि आप वह सामानों के रेट खुद व्हाइट चौक की मदद से लिख सके, और जब रेट में बदलाव करना हो तो आप आसानी से कर सके। 7, आप चाहे तो कस्टमर को रोज डेली दूध घर पर डिलीवर करने की सर्विस भी दे सकते हो, और काफी सारे दुकानदार यह सर्विस देते हैं। लेकिन यह काम के लिए आपको दुकान पर एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। डेयरी की दुकान शुरू करने में लागत। आप अपनी डेयरी की दुकान 1 से 1.5 लाख रुपए में आसानी से शुरू कर सकते हो, जिसमें आपका फ्रिज, दुकान का बोर्ड, एक काउंटर, दुकान के लिए सामान और भी बाकी काम
कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हो सके तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बजट अपने पास रखना होगा, जिससे कि अगर आपको शुरू में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता तो आपको दुकान का रेंट देने में दिक्कत ना आए। डेयरी की दुकान में मुनाफा। वैसे तो डेयरी की दुकान पर मिलने वाले सभी सामानों में एक जैसा प्रॉफिट नहीं होता। जैसे कि दूध में कम प्रॉफिट होता है लेकिन बाकी चीजों में ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप डेयरी की दुकान पर जितने भी रुपए का सामान रोज बेचोगे उस पर 10% से लेकर 30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आप आइसक्रीम भी रखना शुरू कर सकते हो। ऐसे आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा फिर आप अलग अलग होटल रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर ले सकते हो, जहाँ पर पनीर, दही, देसी घी जैसे चीजों की जरूरत पड़ती है। आप उन्हें इन चीजों का सैंपल दे सकते हो, जिससे कि उन्हें क्वालिटी का पता चल जाए। इस तरह से आपकी बिक्री काफी ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ पूछे जाने वाले सवाल। पहला, क्या डेयरी की दुकान पर कर्मचारी की भी जरूरत पड़ती है? जवाब, आपकी दुकान पर आपके साथ में एक और व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि डेयरी की दुकान पूरे दिन चालू रखनी होती है, जिसमें फिर आपको थोड़ा आराम भी करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। इसलिए आप अपनी दुकान पर किसी को काम पर रख सकते हो, या फिर आप चाहे तो किसी के साथ पार्टनरशिप में अपनी डेयरी शुरू कर सकते हो। दूसरा, डेयरी की दुकान की बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं? जवाब, जैसे जैसे आपकी दुकान पुरानी होगी तो आपके दुकान पर नए नए कस्टमर आते रहेंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आप जो भी चीज कस्टमर को दोगे वह फ्रेश और अच्छे क्वालिटी की ही होनी चाहिए। ऐसे आपके पास कस्टमर फिर से खरीदने के लिए आते रहेंगे। इस तरह से आपके दुकान की बिक्री बढ़ती जाएगी। तीसरा, क्या डेयरी की दुकान का बिजनेस लाभदायक है? जवाब, डेयरी का बिजनेस बिल्कुल लाभदायक है, लेकिन आपको दुकान शुरू करने के बाद शुरू में दूध से बने सामान थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही रखना शुरू करना है। जैसे जैसे आपकी रोज की सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आप दूध से बने चीजों की क्वांटिटी बढ़ाएं और आपको रोज अच्छी मेहनत करनी होगी।